हे एवरीवन, सो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सुमन एंड यू वाचिंग suman.k क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? क्या होता है, जैसे कि मैंने एक ग्लास वाटर लिया एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पहले मैं रूम टेम्परेचर की ही बात करूंगी, देन उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको बढ़ा के घटा के कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूम टेम्परेचर पे हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर जैसे सॉल्ट ऐड करते हैं हम, तो आपने अगर हमने वन स्पून ऐड किया तो वो ऐड हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। उसमें और ऐड करते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें और सॉल्ट क्या ऐड नहीं होगा, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। हमने पहले डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन होता है उसके मेनली टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जब किसी सॉल्वेंट में, मीन्स जैसे मैंने वाटर लिया, ठीक है, तो जब किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट हमने ऐड कर दिया और उसके बाद अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें नमक ऐड करते गए, जितना मैंने ऐड किया अब वो डिजॉल्व हुआ, और अगर मैं एक चम्मच और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ तो वो डिजॉल्व नहीं होता, वो क्या होता है कि नीचे वो सेटल डाउन हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वो जो सोल्यूशन हमें मिला वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो ठीक है, समझ में आ गया? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म है हमारा सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द दिस टेम्परेचर। यहाँ पे जो गिवन टेम्परेचर है इसको हमने अभी एट द रूम टेम्परेचर अज्यूम किया है। ठीक है, ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर कोई सॉल्वेंट में मैक्सिमम सोल्यूट ऐड करना है तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, मीन्स जब मेरा सोल्यूशन था वो सैचुरेटेड बना तो जितना हमने अमाउंट सोल्यूट का ऐड किया उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम है जिसमें 50 बच्चों की बिठाने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया कि 50 बच्चे लाए और उसमें बिठा दिया। देन हम अगर उसमें तो जो जैसे कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 50 बच्चे की थी, 50 स्टूडेंट की थी, और मैंने 50 स्टूडेंट लाके उसमें बिठाया, तो वो जो क्लास होगा हमारा वो सैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि अब 50 से अधिक उसमें अगर हम 10 अगर मान लो कि हमने 10 बच्चों को और लाया, ठीक है, तो अब क्या होगा? मेरे पूरे बेंचेज जितने मैंने लगा रखे थे फॉर 50 स्टूडेंट्स वो तो फिल हो गए। तो क्या होगा, जो मैं 10 एक्स्ट्रा स्टूडेंट को लाऊंगी वो क्या करेंगे? वो तो नीचे ही बैठेंगे ना, वो तो बेंच पे बैठेंगे। बेंच की जितनी भी स्पेसेस थी वो फुलफिल हो गई हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं वाटर के अंदर शुगर ऐड करती हूँ या फिर सॉल्ट ऐड करती हूँ तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो तो डिजॉल्व हो जाएगा, और अगेन हम उसके अलावा भी अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी के से ज़्यादा अगर ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं 50 स्टूडेंट की जगह 60 स्टूडेंट को उस क्लास में लाऊंगी तो 50 स्टूडेंट तो अपने बेंचेस पे जगह पे बैठेंगे, लेकिन जो 10 बचेंगे उनको नीचे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जो मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं जो कि डिजॉल्व हो जाता है उसको ही क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके लिए हम पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने क्लासरूम का एग्जांपल लिया, तो वो 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी का क्लासरूम है, ठीक है, और मैं 40 स्टूडेंट को मैं लाई और उसमें बिठा दिया। तो 40 स्टूडेंट के बिठाने के बाद भी मेरे पास तो स्पेसेस है ना, उस क्लास की कैपेसिटी कितने की थी? 50 स्टूडेंट की थी, और अभी मैंने 40 ही जस्ट बिठाया है। तो 10 और स्टूडेंट हैं जो उसमें
बैठ सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंडीशन सोल्यूशन क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल। मीन्स देखो, जैसे कि 50 स्टूडेंट का कैपेसिटी था, बट हमने अभी 40 स्टूडेंट को ही बिठाया है, मीन्स उसके 10 एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट है उनकी कैपेसिटी अभी उसमें बची हुई है। तो जब हम 40 स्टूडेंट को बिठा देंगे क्लासरूम में, तो वो जो कंडीशन होगा वो अनसैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर अमाउंट जो सॉल्यूट है, जैसे जब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो मान लिया कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम 10 ग्राम सॉल्ट क्या कहते हैं कि ऐड करते हैं, तो 10 ग्राम उसकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर मैंने 5 ग्राम ही ऐड किया है, तो जो 5 ग्राम हमारा बचा वो क्या होगा? उसकी तो कैपेसिटी मैंने 10 ग्राम की थी, बट मैंने अभी 5 ग्राम ही ऐड किया है। तो जब हम 5 ग्राम ऐड करेंगे, तो वो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो होगा हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेटेड लेवल से लेस देन, ठीक है, जो हमारा सैचुरेटेड लेवल था उससे कम वाला जो सोल्यूशन मिलेगा हमें, उसको ही हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करती हूँ। जैसे कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड बनेगा सॉल्यूट के ऐड करने से, ठीक है, लेकिन डिफरेंट सॉल्यूट होते हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो जिस तरह से ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लिया रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, और जितनी क्वांटिटी सॉल्ट की हमने ऐड की जब वो सैचुरेटेड बना, तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही क्वांटिटी अगर हम शुगर की भी ऐड करेंगे तभी वो सैचुरेटेड बनेगा। मीन्स हो सकता है कि अगर हम 10 ग्राम ऑफ शुगर डाल के अगर सैचुरेटेड बना रहे हैं सोल्यूशन को, तो हो सकता है कि जो हम शुगर डालेंगे वो 5 ग्राम ही में ही सैचुरेटेड बन जाए। और हो सकता है कि जो भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, जो भी हम सोल्यूट ले रहे हैं, वो उसका कम या ज़्यादा उसके अमाउंट में वेरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना कि किसी भी सेम टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग सॉल्यूट जो होते हैं वो अलग अलग उनकी सैचुरेशन की कैपेसिटी होती है, सैचुरेशन का लेवल जो होता है उन पे ही डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है सॉल्यूट का, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है ये? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है, जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्या सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, तो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होते हैं उसके डिफरेंट वेज होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। तो लेकिन आपको जो 9th क्लास में पढ़ना है ओनली 2 मेथड्स पढ़ने हैं, बाकी आप आगे की चैप्टर्स और आगे की क्लासेस में बाकी सारे पढ़ोगे। तो आपको यहाँ पे मेनली 2 डिस्कस करने हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ मास बाय मास परसेंट मीन्स परसेंट आ गया, मीन्स इसमें आपको जो भी आंसर्स आएंगे वो परसेंट के अंदर ही आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि हमें परसेंट में इसको एक्सप्रेस करना है, इसके लिए हमने 100 यूज़ किया। तो क्या होता है मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट जो हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। दैट इज ये किस में एक्सप्रेस करेंगे हम? मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। इसका हम एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में दिखाना है। तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम, ये हो गया मास बाय मास। आप चलिए इसके लिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए।
हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास % ऑफ द सोल्यूशन। सबसे पहले किस में निकालना है हम लोग को, ये देख लो, मास बाय मास। तो हम लोग को पता है ना फॉर्मूला क्या था मास बाय मास का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। यही था हमारा फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको देखते हैं तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो हमें क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट क्या होता है जो हम छोटी क्वांटिटी में जिसको ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जो हम लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं, आप पहले डिस्कस कर चुके हो। तो अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूट के अंदर, तो कितना है 40 ग्राम, तो यहाँ लिखते हैं हम 40 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे वाटर गिवन है, तो वाटर क्या है, जब शुगर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट क्या होता है सॉल्यूट एंड वाटर क्या होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्वेंट का मास ऑफ क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, कि कितना गिवन है 320 ग्राम, 320 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमें डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, बट नीचे क्या आता है मास ऑफ सोल्यूशन, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यू नो कि सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मैंने पहले ही बताया था। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें वही चाहिए ना उसमें, तो फॉर्मूला में क्या है सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तब क्या करेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। अब इनको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इनको ऐड कर दो 0 6 3, तो ये क्या हो जाएगा 360 ग्राम, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, और अपॉन में क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 360 ग्राम, ठीक है, हम ग्राम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और इनटू क्या होता है 100, क्योंकि परसेंट में दिखाना है, ठीक है। अब कट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम डिवाइड करोगे आप जब, तो क्या आएगा आंसर में 11.1%, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास %, ठीक है, कितना गया 11.1। तो आई होप कि इस न्यूमेरिकल के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो सॉल्यूट है मीन्स कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम एंड वहाँ पे वाटर मेंशन किया, कहीं कहीं पे क्या होता है कि सोल्यूशन डायरेक्टली सोल्यूशन का ही जो होता है हमें मास या फिर वॉल्यूम गिवन होता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वहाँ पे सॉल्वेंट गिवन है या फिर सोल्यूशन गिवन है। अगर सोल्यूशन गिवन होगा तो हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे, और अगर सॉल्वेंट गिवन होगा तो सोल्यूशन बनाने के लिए उसमें सॉल्यूट को भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप बस इस बात का ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।